हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? लास्ट वीडियो में हमने किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और हम लास्ट वीडियोस में एक जो एग्जांपल ले रहे थे वो बेसिकली हम वीट और राइस का एग्जांपल लेके चल रहे थे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ मैं जनरली कि क्या होता है अगर आप एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस 15 है, अब उसका प्राइस इंक्रीज़ होकर 20 हो गया, तो कितने से इंक्रीज़ हुआ? 5 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, वो मार्जिन हुआ। ये था एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा मार्जिन का मतलब समझाने का। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? हमारे पास दो गुड्स हैं, वीट और राइस। लैंड हमारे पास रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है। ऑब्वियसली एजम्पशन जो होती है हमारी वो यही है कि रिसोर्सेज भी स्केर्स है, लिमिटेड है, मीन्स कांस्टेंट है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, गिवन है। द रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल या गिवन, टेक्नोलॉजी भी जो हमारे पास अवेलेबल है यानी कि हमारे पास जो गिवन है हमें वही रहने वाली है। अगर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम सिर्फ अगर वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, इनको हम वीट की प्रोडक्शन पे ही लगा रहे हैं। तो हम लोग 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं उस लैंड पे, और राइस की प्रोडक्शन हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है। अब अगर हमको वीट और राइस दोनों प्रोड्यूस करना है, लैंड तो हमारे पास उतनी ही है, गिवन है, मीन्स कांस्टेंट है, रिसोर्सेज हमारे पास सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन अगर हमको राइस भी प्रोड्यूस करना है वहाँ पर उतनी ही लेबर में, उतनी ही लैंड में, तो हमको वीट की जो यूनिट्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, और तब जाके हमारे राइस की प्रोडक्शन जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। अगर हमको 10 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करनी है तो हमें 10 टन ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर हमको 10 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करनी है तो हमको 10 टन ऑफ वीट जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या गिव अप करना पड़ेगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वीट, मतलब वीट में जो लॉस होगा, कितना हुआ लॉस? 100 से 90 आ गया, मीन्स 10 का लॉस हुआ। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर, मीन्स 10 टन प्रोड्यूस करने पर जो हमारे वीट में लॉस हुआ है उसको बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया? हमारे वीट में के आउटपुट में जो लॉस हुआ है, राइस के आउटपुट को बढ़ाने के लिए उसको हम बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। लॉस किसका हो रहा है? वीट का। गेन किसका हो रहा है? राइस का। तो फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा वीट इज 100 एंड राइस 0। ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस और गेन तो हो ही नहीं रहा क्योंकि राइस की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ एमओसी हमारा होगा नील। नेक्स्ट हमारा वीट 100 टन से 90 टन प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स लॉस कितना आ रहा है? 100 माइनस 90, 10। और राइस कितना गेन हो रहा है? 0 to 10, कितना गेन हो गया? 10 गेन हुआ। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 1। ये 1 ही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेम आगे करेंगे इसी को। नाउ वीट हमारी 90 to 70, मतलब वीट में लॉस कितना हो रहा है? 90 से 70, कितना लॉस हुआ? 20 का लॉस हुआ। और राइस में कितना गेन हुआ? 10 से 20 आया, मीन्स 10 का गेन हुआ। कितना आया हमारे पास? 2। तो 2 क्या है हमारा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम वे आगे हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसका 3 आएगा, इसका 3.5 आएगा। ये था हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि वीट का आउटपुट में जो लॉस हुआ है
राइस के एडिशनल आउटपुट को गेन करने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको अब डायग्रामेटिकली मैं आपको शो करूँगी। तो ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमने यहाँ वीट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ वीट है, ये हमारा राइस है। हम इसको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। जब हम 90 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ हम 70 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हम 20 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे थे। मीन्स जब 70 टन ऑफ हम वीट प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा 20 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस हो रहा था, और जब हम 40 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे थे तो हम 30 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे थे। ये है हमारा टेबल के बेसिस पर डायग्राम चार्ट है हमारा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, यहाँ कितना लॉस हुआ और यहाँ कितना गेन हुआ। यहाँ जो लॉस हुआ और यहाँ जो गेन हुआ उसको बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर हमें गेन हुआ और यहाँ पर हमें लॉस हुआ। ये हमारा गेन हुआ, ये हमारा लॉस हुआ, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो कि कितना हुआ 70 to 40, कितना हुआ 30, और यहाँ पर 10 से इंक्रीज हुआ, तो 30/10 इज इक्वल टू 3। एट दिस, अकॉर्डिंग टू दिस और एट दिस पॉइंट हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है वीट का और यहाँ पर गेन हो रहा है राइस का 10 से, यहाँ 30 से। इसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आया होगा। फिर से मैं समझा देती हूँ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जब हम एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं दूसरी कमोडिटी का लॉस करके, मींस अगर एक कमोडिटी के यूनिट को हम इंक्रीज कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी के यूनिट को हम सैक्रिफाइस करके, तो उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अजम्पशन है कि रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज कांस्टेंट हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास जो गिवन है कांस्टेंट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो रिसोर्सेज हम पहले वीट में लगा रहे थे वो अब हम राइस और वीट दोनों पे लगा रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज सिर्फ वीट से शिफ्ट होकर राइस में जा रहे हैं। रिसोर्सेज जो हम सिर्फ वीट पे लगा रहे थे अब वो शिफ्ट हो रहे हैं राइस की तरफ, तो इसको भी हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। मैंने पहले बताया था कि हमारी पहले एमओसी क्या थी 1 थी, फिर दूसरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या आई 2, फिर तीसरी एमओसी आई हमारी 3, देन आई हमारी एमओसी 3.5। तो ये जो हमारी एमओसी इंक्रीज हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज वीट से राइस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। टू प्रोड्यूस 10 टन ऑफ राइस, हमको 10 टन राइस का प्रोड्यूस करने के लिए वीट के 10 टन को सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर नेक्स्ट राइस के और 10 टन प्रोड्यूस करने के लिए हमें वीट के 20 टन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसलिए जो हमारा एमओसी है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो कर्व है वो डाउनवर्ड होता है और वो कनकेव होता है ओरिजिन से। आई होप आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब समझ आया होगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Subscribe to the channel. Thank you.